स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देर रात दिल्ली की सर्द हवाओं में मेट्रो स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। केवल एक ही आखिरी ट्रेन चलने को थी, लाइन NNC का आखिरी मेट्रो, जिसे लोग आम भाषा में भूत मेट्रो कहते थे क्योंकि उसका आखिरी डेस्टिनेशन नक्शे में नहीं दिखता था। त्रिशा एक YouTube कंटेंट क्रिएटर अर्बन लेजेंड्स पर वीडियो बनाती थी। आज उसने ठान लिया था कि वो इस भूत मेट्रो की असलियत सबके सामने लाएगी। मुझे प्रूफ चाहिए, वो कैमरे में बोल रही थी। आज रात मैं खुद बैठूंगी इस ट्रेन में और देखूंगी कि ये थेरारेवा स्टेशन सच है या झूठ। मेट्रो आई, उसमें लगभग कोई नहीं था, एक कोना छोड़ जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लगातार अपनी उंगलियों से गिनती कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर वो चुप हो जाता और फिर से गिनता। त्रिशा ने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, मेट्रो का दरवाजा बंद हुआ और अजीब सी ठंडी लहरें पूरे डिब्बे में फैल गईं। पहला स्टेशन आया सिविक सेंटर, दूसरा चावड़ी बाजार, फिर कश्मीरी गेट, तीसरा, चौथा, 12वां स्टेशन भी आया। अब अगला आखिरी होना चाहिए था, टर्मिनल जंक्शन, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ अगला स्टेशन 13। त्रिशा का दिल थम गया। 13? ऐसा कोई स्टेशन नहीं होता। उसने फोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ट्रेन अंधेरे सुरंग में जाती रही। चारों ओर का सिग्नल गायब हो चुका था। लाइटें धीमे धीमे टिमटिमाने लगीं और अचानक ट्रेन रुकी। दरवाजे खुले। बाहर घुप्प अंधेरा था, बस एक स्टेशन बोर्ड चमक रहा था। 13 काले अक्षरों में लिखा था, जो देखेगा वो बचेगा नहीं। त्रिशा ने डरते डरते बाहर कदम रखा। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं था। वहां लोग खड़े थे, लेकिन सब के सब उल्टे खड़े थे, पैर ऊपर सिर नीचे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बदल गया हो। उनकी आंखें सफेद थीं और वे सब एक ही वाक्य बोल रहे थे, धीरे धीरे, गूंज की तरह, अब तुम भी हम में हो। त्रिशा का पूरा शरीर जैसे जम चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है, कोई हॉरर थीम पार्क है या कोई साइकोटिक ब्रह्मांड। उन उल्टे खड़े लोगों को देखकर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह धीरे धीरे पीछे हटी, मगर स्टेशन की लाइट्स जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। जहां वो जाती वहां लाइट ऑन हो जाती, बाकी सब अंधेरा। अब तुम भी हम में हो। वो आवाजें लगातार गूंज रही थीं, जैसे हर कोना उसका नाम दोहरा रहा हो। त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा। वो उल्टे खड़े लोग अब चलने लगे, मगर हवा में, जमीन पर नहीं। उन्होंने अपने हाथ सामने फैलाए और उनकी उंगलियां झड़ने लगीं, जैसे राख बनकर उड़ रही हों। और तब त्रिशा की नजर पड़ी। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक पुराना टिकट बूथ था, जिसके ऊपर लटकी नेम प्लेट पर लिखा था, 13 का टिकट। सिर्फ एक बार यात्रा संभव है, वापसी नहीं। त्रिशा की सांसें तेज हो गईं। मुझे वापस जाना है, ये सब गलत है, वो बुदबुदाई। तभी बूथ के अंदर से एक औरत की आवाज आई, अगर वापसी चाहती हो तो टिकट लो, लेकिन ध्यान रखना। त्रिशा ने कांपते हाथों से टिकट बूथ की खिड़की खोली। अंदर बैठी थी एक बेहद बूढ़ी औरत। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, ऐसी नीली जैसी सिर्फ बर्फ में दिखती हैं। 13 के नियम टूटते नहीं, औरत बोली। उसने त्रिशा की हथेली में एक जली हुई टिकट रख दी। उसमें लिखा था, यात्रा शुरू 1:13 AM, स्थान स्टेशन, थेहा, मूल्य, पहचान। पहचान? त्रिशा ने पूछा। तुम्हारी यादें, वो औरत बोली। हर वो चीज जो तुम्हें तुम बनाती है, उसे छोड़ना होगा, तभी वापसी संभव है। पीछे वो उल्टे लोग अब हवा में नाचने लगे थे, जैसे किसी अनदेखे संगीत पर। उनका मुंह खुला था, मगर आवाजें पेट से निकल रही थीं। त्रिशा को टिकट थामते ही लगा जैसे उसके अंदर की सारी यादें बाहर खींची जा रही हों। कॉलेज का पहला दिन, माँ की गोद, बचपन का कमरा, सब धुंधला होने लगा। वो चीखी, मगर आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक वह वापस ट्रेन में थी। ट्रेन चल पड़ी थी। स्टेशन 13 पीछे छूट गया था, मगर सीट के सामने कांच में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। वो खुद को देख नहीं पा रही थी। त्रिशा ट्रेन में बैठी थी,
मगर खुद से बिल्कुल कटी कटी। उसका सिर भारी लग रहा था, जैसे अंदर कुछ है नहीं, खालीपन का भंवर घूम रहा हो। वह अपनी परछाई को नहीं देख पा रही थी और उसे अपना नाम तक याद नहीं था। सामने सीट पर लिखा था, नाम रिक्त यात्रा स्थिति, अधूरी स्थान, बीच में फंसी आत्मा। ट्रेन अब सामान्य स्टेशनों से होकर गुजर रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। हर स्टेशन पर लोग अंदर आते, मगर उन्हें देखकर तृषा को अजीब एहसास होता, जैसे वो लोग असली नहीं हैं। उनके चेहरे धुंधले थे और जब वे बोलते तो सिर्फ एक ही वाक्य कहते, क्या तुम जानती हो तुम कौन थी? वह चौंकी थी, जैसे अब वो कोई और है। उसने कैमरा उठाया, वो कैमरा जिससे वो सारी रात की रिकॉर्डिंग कर रही थी। कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि स्टेशन 13 का प्लेटफॉर्म दिख रहा था लाइव। वहां वही बूढ़ी औरत टिकट लिए बैठी थी और उल्टे लोग दीवारों पर चल रहे थे। लेकिन अब स्क्रीन में कुछ और था। तृषा खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, कैमरे की ओर देखते हुए। ये कैसे हो सकता है? उसने फुसफुसाया। स्क्रीन पर वो दूसरी तृषा मुस्कुराई और बोल पड़ी, मैं असली हूं। फिर कैमरा ऑफ हो गया। तृषा की सांस रुक सी गई। तो मैं कौन हूं? वह बड़बड़ाई। तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक स्क्रीन जगमगा उठी, ट्रेन की इमरजेंसी स्क्रीन, जिस पर लिखा था, 13वीं टिकट ने पहचान खा ली। तुम अब लौट नहीं सकती जब तक सब यादें वापस न पाओ। हर स्टेशन पर एक याद छुपी है। अब ट्रेन फिर से चलने लगी थी और ट्रैक बदल चुका था। हर स्टेशन पर एक अजीब घटना घटने लगी। पहला नया स्टेशन आया, स्मृति खंडहर। वहां उतरते ही उसे अपने बचपन का एक कमरा दिखा, मगर उसमें एक बच्चा बैठा था जो दीवार पर तृषा की फोटो जलाता जा रहा था। मैं ही तू था जब तुझे डर लगता था अंधेरे से, वो बोला। अब डर मिट गया क्योंकि तू अब इंसान नहीं रही। तृषा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसी पल वो दृश्य गायब हो गया। आंसुओं से एक टुकड़ा याद का उसके हाथ में गिरा, एक फोटो का जला हुआ कोना। यही थी पहली याद जिसे वो वापस पाई थी। ट्रेन का दरवाजा फिर बंद हुआ। अगला स्टेशन, बेवफाई की परछाई। तृषा अब जान चुकी थी कि उसकी वापसी का रास्ता इन खोई हुई यादों में छुपा है। अब ट्रेन फिर से चलने लगी थी और ट्रैक बदल चुका था। हर स्टेशन पर एक अजीब घटना घटने लगी। पहला नया स्टेशन आया, स्मृति खंडहर। वहां उतरते ही उसे अपने बचपन का एक कमरा दिखा, मगर उसमें एक बच्चा बैठा था जो दीवार पर तृषा की फोटो जलाता जा रहा था। मैं ही तू था जब तुझे डर लगता था अंधेरे से, वो बोला। अब डर मिट गया क्योंकि तू अब इंसान नहीं रही। तृषा रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसी पल वो दृश्य गायब हो गया। आंसुओं से एक टुकड़ा याद का उसके हाथ में गिरा, एक फोटो का जला हुआ कोना। यही थी पहली याद जिसे वो वापस पाई थी। ट्रेन का दरवाजा फिर बंद हुआ। अगला स्टेशन, बेवफाई की परछाई। तृषा अब जान चुकी थी कि उसकी वापसी का रास्ता इन खोई हुई यादों में छुपा है, मगर सवाल यह था, क्या वो सब यादें लौटेंगी? और तब वो क्या बन जाएगी, इंसान या कोई और? ट्रेन धीरे धीरे बेवफाई की परछाई नामक स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुलते ही एक सड़ी गंध अंदर घुस आई, जैसे पुराने धोखे और पछतावे से भरे कपड़ों की अलमारी अचानक खुल गई हो। स्टेशन धुंध से भरा हुआ था और हवा में कानाफूसी तैर रही थी। उसने तुम्हें माफ नहीं किया और तुमने भी कभी खुद को नहीं किया। तृषा कांपती सांसों के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी। यहां कोई लोग नहीं थे, सिर्फ परछाइयां थीं दीवारों पर चलती हुई। एक परछाई सबसे अलग थी, वह उसकी अपनी थी, मगर कुछ बदल गया था उसमें। वो परछाई तृषा की तरह दिखती थी, मगर उसकी चाल में घमंड और ठंडापन था, और वो किसी और के साथ चल रही थी, एक लड़के के जिसकी शक्ल धुंधली थी, मगर तृषा का दिल पहचान गया। राहुल, वह बुदबुदाई। परछाई रुकी। उसने मुड़कर तृषा को देखा। अब पहचान आई? वो बोली। ये वो रात थी जब तूने कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुझे पड़ा था बहुत, और ये याद तूने खुद से चुरा ली थी। तृषा का सिर घूम गया। उस रात की स्मृति उसके दिमाग में घुस गई। लड़ाई, चिल्लाहट और वो एक लम्हा जब उसने कसम खा ली थी कि वो किसी पर यकीन नहीं करेगी।
परछाई ने राहुल का चेहरा मोड़ दिया और वहां खालीपन था। कोई आंख, कोई नाक, कोई होंठ नहीं, सिर्फ एक स्मूथ चेहरा, जैसे उसे कभी देखा ही न गया हो, क्योंकि तूने उसे याद रखना छोड़ दिया था। परछाई बोली, तेरे लिए जो वजूद ही ना रखे वो शक्ल कैसे रखे। त्रिशा की आंखों से खून जैसा आंसू बहा। मैं माफी चाहती हूं। वो परछाई उसकी ओर बढ़ी और धीरे से उसकी हथेली में एक टूटा हुआ चेन थमा दिया। वो वही चेन थी जो राहुल ने उसे गिफ्ट की थी। जैसे ही चेन उसकी हथेली में आई, हवा का बहाव बदल गया। प्लेटफॉर्म पर सब परछाइयां रुक गईं। दीवार पर लिखा था, दूसरी याद प्राप्त, शुद्धिकरण चालू। ट्रेन का हॉर्न बजा। त्रिशा चुपचाप ट्रेन में लौटी। अब उसके पास दो यादें थीं, एक बचपन की, एक अधूरी मोहब्बत की। लेकिन उसकी परछाई अब बदल रही थी। सीट के शीशे में उसकी परछाई हल्के हल्के बनने लगी थी, मगर चेहरा अभी भी अधूरा था, आधा इंसान, आधा धुआं। अगला स्टेशन अनाउंस हुआ। अगला पड़ाव, मां का मौन कक्ष। त्रिशा अब समझ गई थी, अगली याद सबसे गहरी थी और सबसे दर्दनाक। ट्रेन ने जब अगला पड़ाव छोड़ा तो त्रिशा का दिल किसी अनजानी सिहरन से भर उठा। मां का मौन कक्ष, नाम ही ऐसा था जो सीने पर एक अदृश्य भार डाल दे, जैसे कोई पुराना गम जो अभी भी दीवार के पीछे से सकता हो। जब दरवाजे खुले, सामने कोई स्टेशन जैसा नहीं था। वो एक पुराना टूटा फूटा मकान था। उस मकान की दीवारें धुंध से लिपटी थीं और दरवाजे पर लकड़ी की नेम प्लेट जर्जर अवस्था में लटक रही थी। उस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, त्रिशा की मां, रेखा घोष। वो कांपती हुई अंदर गई। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी जिस पर एक औरत बैठी थी, पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई, बाल सफेद और उलझे हुए। कमरे की चारों दीवारों पर कुछ लिखा था, एक ही वाक्य, बार बार, मैंने कहा था मत जाओ। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। मां, उसकी आवाज कांपी। वो औरत धीरे धीरे घूमी। चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे स्याही से रंग दिया गया हो, लेकिन आंखें चमक रही थीं। उनमें सिर्फ दो ही भाव थे, पीड़ा और मौन। तू चली गई थी उस दिन जब मैंने बुखार में तुझसे सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था। मुझे नहीं पता था मां, मैं काम में थी। त्रिशा बोलती गई, मगर वो औरत सिर्फ देखती रही। उसकी आंखों से खून टपकने लगा। तेरे जाने के बाद मेरी आवाज इस कमरे में कैद हो गई। मैंने तुझे पुकारा था बार बार, मगर तू नहीं आई। मैं डर गई थी मां, मैं खुद से भी भाग रही थी। तभी कमरे की एक दीवार खुली। अंदर एक पुराना पलंग था जिस पर रेखा घोष की निर्जीव देह पड़ी थी। आंखें खुली हुई, एक गिलास पानी उसके बगल में टूटा हुआ पड़ा था। त्रिशा सिसकने लगी। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, माफ कर दो मां, प्लीज। कमरे की हवा बदल गई। बूढ़ी औरत की काली परतें झड़ने लगीं और धीरे धीरे वह एक प्रकाश में बदल गईं। मेरी बेटी, अब याद कर लिया तो मेरा मौन टूट गया। त्रिशा की हथेली में एक चूड़ी का टूटा हिस्सा गिरा, वही जो उसकी मां हमेशा पहना करती थी। जैसे ही चूड़ी उसके हाथ में आई, दीवारों पर लिखा वाक्य गायब हो गया। तीसरी याद पुनः प्राप्त। ट्रेन का हॉर्न फिर गूंजा। त्रिशा ने पीछे देखा और फिर से ट्रेन में चढ़ गई। अब उसकी परछाई ज्यादा ठोस हो गई थी। चेहरे का आधा हिस्सा स्पष्ट हो चुका था, पर आंखें अब भी खाली थीं। ट्रेन चल पड़ी। इस बार अनाउंसमेंट की आवाज बदली हुई थी। अगला स्टेशन, दर्पण की आत्मा। त्रिशा जान गई थी, अगली याद उसकी सबसे निजी, सबसे छिपी पहचान से जुड़ी थी। शायद उस मैन से जिसे उसने खुद कभी देखना ही नहीं चाहा। ट्रेन अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी खिड़कियों से बाहर झांकने पर त्रिशा को अब दृश्य नहीं दिखते थे, केवल एक अंतहीन काला दर्पण जिसमें ट्रेन की अपनी ही परछाई दौड़ रही थी, जैसे वो कहीं जा नहीं रही, बस खुद को ही चक्कर लगा रही हो। अगला स्टेशन, दर्पण की आत्मा। ये शब्द जैसे किसी पुराने फटी रिकॉर्ड से निकले हों। घिसी हुई, गहराई में डूबी हुई आवाज। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुले। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस एक विशाल दर्पण से बना हॉल जिसमें चारों ओर सिर्फ एक ही चीज थी, त्रिशा। हर कोण, हर दीवार, हर छत, सभी जगह उसी की परछाई, मगर हर एक थोड़ी अलग। एक त्रिशा हंस रही थी,
मगर उसकी हंसी नफरत भरी थी। एक तृषा रो रही थी, मगर आंसुओं में खून था। एक तृषा चुप थी, मगर उसकी आंखें तेजी से पलकें झपका रही थीं, जैसे मॉर्स कोड भेज रही हो। और बीचों बीच एक विशाल दर्पण था, इतना साफ कि सामने खड़ा व्यक्ति खो जाए। तृषा उसके सामने खड़ी हुई। उसमें जो तृषा दिखी वो बहुत अलग थी। आंखों में गहरा खालीपन, होंठों पर एक कटी फटी मुस्कान और गले में वही कैमरा टंगा हुआ जिससे ये सारी रात रिकॉर्ड हो रही थी। दर्पण वाली तृषा बोल पड़ी, तू जानती है सबसे बड़ा झूठ क्या था जो तूने खुद से कहा? तृषा चुप रही। कि तू बहादुर है, कि तुझे किसी की परवाह नहीं, कि तू अतीत से आगे बढ़ चुकी है। मगर सच्चाई ये है, तू अब भी उसी कमरे में फंसी है जहां तूने खुद को नजरअंदाज किया था। नहीं, तृषा गुस्से से बोली, मैं बदली हूं। मैंने अपनी यादें वापस पाई हैं। सिर्फ यादें नहीं, तुझे स्वीकृति चाहिए, खुद से। दर्पण वाली तृषा बोली। फिर उसने हाथ बढ़ाया और दर्पण के दूसरी ओर से एक ब्लेड निकाला, वही ब्लेड जिसे तृषा ने एक बार अपने रिस्ट पर रखा था जब वह सबसे कमजोर थी और दुनिया से थक चुकी थी। तू इस सच को मानने से क्यों डरती है? क्योंकि उस रात मैंने चाहा था कि सब खत्म हो जाए। तृषा की आंखें भर आईं, मगर फिर भी तू जिंदा है और अब तू पूरी बन सकती है अगर खुद को स्वीकार कर ले। तृषा ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर दर्पण छू लिया और दर्पण दरक गया। हर परछाई टूटने लगी, बिखरने लगी और आवाजें गूंजने लगीं। स्वीकृति प्राप्त, पहचान पूर्ण, आत्मा पुनः संयोजित। उसके हाथ में एक अंतिम वस्तु प्रकट हुई, एक छोटा लिपस्टिक का केस जिसमें टी लिखा था। उसकी मां की आखिरी निशानी, वही जो तृषा ने कभी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। ट्रेन का हॉर्न गूंजा, वो वापस बैठी। अब उसकी परछाई पूरी थी, चेहरा भी था, आंखें भी और मुस्कान भी। अब सिर्फ एक ही स्टेशन बचा था। अनाउंसमेंट हुआ, अंतिम पड़ाव, स्टेशन 13, अंतिम बार। ट्रेन अब एक अनोखे कंपन के साथ आगे बढ़ रही थी। खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधकार नहीं था, अब वो अंधेरा जैसे भीतर तक घुस आया था। हर स्टेशन एक स्मृति था, हर मोड़ एक परछाई। और अब सामने था वही स्थान जहां से सब शुरू हुआ था, स्टेशन 13। मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। जैसे ही दरवाजे खुले, तृषा को कोई डर नहीं लगा, न ठंडी हवा, न उल्टे लोग। अब वहां बस एक तख्त था जिसके आगे वही बूढ़ी औरत बैठी थी, टिकट वाली। मगर अब उसकी आंखें खाली थीं। तो तुम पूरी हो गई? उसने धीमे स्वर में कहा। तृषा ने चुपचाप सिर हिलाया। 3 यादें, एक स्वीकृति, ये सब काफी हैं एक इंसान को फिर से इंसान बनाने के लिए। मैं वापस जाना चाहती हूं, तृषा बोली। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, एक थकी हुई, बोझिल मुस्कान। वापसी के लिए एक आखिरी चीज देनी होगी, कीमत। क्या कीमत? तेरी कहानी। क्या तू जिंदा तो लौटेगी, मगर तेरा यादों से बना आत्मचित्र यहीं रह जाएगा। लोग तुझसे मिलेंगे, तुझसे बात करेंगे, मगर वो तुझमें वो आग, वो गहराई, वो अंधेरे की ठंडी लपट नहीं देख पाएंगे। तू अब पूरी तो होगी, पर तुझमें अब कहानी नहीं बचेगी। सिर्फ एक चेहरा बचेगा, शांत, बिना इतिहास वाला। तृषा शांत हो गई। अगर यही कीमत है तो मंजूर है। बूढ़ी औरत ने अपनी हथेली से उसकी हथेली छुई। वापसी स्वीकृत, कहानी समर्पित। अचानक चारों ओर का प्लेटफॉर्म जलने लगा, मगर आग में लपटें नहीं थीं, बस यादों की छायाएं थीं जो राख बनती जा रही थीं। वो ट्रेन फिर आई, लेकिन इस बार उसमें कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक उजाला, एक रास्ता। तृषा चढ़ गई, आंखें बंद की। एक लड़की बेसुध पड़ी थी अंतिम मेट्रो की आखिरी सीट पर। सुरक्षाकर्मी ने उसे हिलाया। मैडम, सब ठीक है? तृषा की आंख खुली। उसका सिर भारी था, मगर वो मुस्कुराई। हाँ, बस एक लंबा सपना था। वो उठकर बाहर निकली। सामने उसका कैमरा गिरा पड़ा था। उसने उसे उठाया, ऑन किया और देखा। रिकॉर्डिंग फोल्डर में कुछ नहीं था, सब खाली। बस एक फाइल थी जिसमें केवल एक वाक्य लिखा था, तुमने लौटने का चुनाव किया, कहानी हमने रख ली। तृषा ने दुनिया में लौटकर सांस ली तो कुछ बदला हुआ था। सड़कें वही थीं, शहर भी वही था, मगर लोग उसे देखकर थोड़ा चौंकते थे, थोड़ी देर तक उसे घूरते थे,
जैसे वो कोई जाना पहचाना चेहरा हो मगर याद ना आ रहा हो। और त्रिशा को भी अजीब लग रहा था, जैसे वो खुद को जानती तो है पर समझती नहीं, मानो उसका अतीत कहीं स्टोरेज में बंद करके रख दिया गया हो। वो फिर अपने YouTube चैनल की प्रोफाइल देखने बैठी, मगर उसका पूरा चैनल गायब था। यूजर नॉट फाउंड। उसका ईमेल, क्लाउड फोल्डर, गूगल ड्राइव सब शून्य हो चुका था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो जिस फ्लैट में रहती थी वहां किसी और का नाम प्लेट लगा था। उसका नाम अब सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं था। वो आईने में देखती तो खुद को देखती थी, मगर उसकी आंखों में अब वो इंसान नहीं था जिसे वो पहले जानती थी। अब उसमें कोई कहानी नहीं थी, कोई झलक नहीं, कोई इतिहास नहीं। वो फिर एक बार उसी स्टेशन पर गई, स्टेशन सी, जहां से वो 13 की यात्रा पर गई थी। स्टेशन अब बदला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर अब एक नया डिजिटल बोर्ड जुड़ गया था। उस पर लिखा था, एक नई लाइन शुरू हुई है, 0 लाइन, अगला स्टेशन, स्टेशन नल टिकट केवल शून्यता से प्राप्त होगा। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। वहीं बैठी बैठी उसने अपनी जेब टटोली और एक पुरानी जली हुई टिकट निकली, जिस पर लिखा था, स्टेशन 13, वापसी स्वीकृत टिकट, त्रिशा घोष, अब नामहीन। और तभी उसका फोन अपने आप ऑन हो गया। कैमरा चालू हुआ। स्क्रीन पर वही बूढ़ी औरत आई। स्टेशन 13 की। तू लौट तो आई है, मगर पूरी कहां है? क्या तू फिर से एक कहानी बनना चाहती है? त्रिशा ने कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखें अब शांति से भरी थीं। वो मुस्कुराई, नहीं, अब मैं सिर्फ एक दर्शक बनना चाहती हूं। अब दूसरों की कहानी देखने की बारी है। फोन बंद हो गया और तभी प्लेटफॉर्म के नीचे से फिर वही ट्रेन निकली, लेकिन इस बार बिना आवाज, बिना सायरन, बिना दरवाजे, सिर्फ एक सीट खाली थी और ट्रेन पर लिखा था, 0 लाइन। वो जिनकी कहानियां खो चुकी हैं। त्रिशा ट्रेन में नहीं चढ़ी, वो वहीं बैठी रही। अब वह स्टेशन 13 की नई गवाह थी, जो दूसरों की कहानियां देखेगी और उन्हें कभी लौटने नहीं देगी। स्टेशन सी की पुरानी बेंच पर बैठी त्रिशा को दिन रात का कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। न आसमान बदला, न हवा। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं थी, बस शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब कोई सब कुछ खोकर भी डर से मुक्त हो जाए। उसने मोबाइल ऑन किया और एक नया YouTube चैनल बनाया। नाम डाला, नल वॉचर 13। कोई प्रोफाइल नहीं, कोई फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया। अगर आप स्टेशन 13 में घुस गए हैं तो पीछे मत देखना, आपकी पहचान अब टिकट बन चुकी है। कुछ घंटों में ही हजारों व्यूज आने लगे, कमेंट्स भरते गए। ये मैंने भी देखा है। एक बार 1:13 AM की ट्रेन छूट गई थी और फिर कभी समय नहीं मिला। क्या तुम भी नल लाइन पर गए थे? वो मुस्कुराई। ये डर अब सिर्फ उसका नहीं था, वो अकेली नहीं थी। पर तभी उसके फोन पर एक लाइव नोटिफिकेशन आया, ट्रेन 13 लाइव इनसाइड फीड। त्रिशा का दिल धक से रह गया। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर वही ट्रेन चल रही थी, मगर अब उसमें लोग बैठे थे। उनके चेहरे खाली और उनकी आंखों में केवल एक ही चीज थी, वापसी की उम्मीद। मगर कैमरा एक खास चेहरा फोकस कर रहा था। एक नई लड़की, शायद 21-22 साल की, डरी हुई मगर जिज्ञासु। उसके हाथ में कैमरा था और उसके कैमरे की स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रहा था वही स्टेशन 13 का दरवाजा। त्रिशा ने उसकी आंखों में खुद को देखा, जैसे वर्षों पहले की कोई परछाई लौट आई हो। तो अब तुम हो अगली, उसने धीमे से फुसफुसाया। लेकिन तभी स्क्रीन में वो लड़की कैमरे की ओर देखने लगी और बोली, त्रिशा घोष, क्या तुम अब भी सुन सकती हो? त्रिशा का शरीर सिहर उठा। ये कैसे? स्क्रीन पर धुंध छा गई और उस धुंध में शब्द उभरे, कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब तक कोई उसे देखता रहे, स्टेशन 13 जिंदा रहेगा। वो नई लड़की अब दरवाजे के उस पार कदम रख चुकी थी और स्टेशन 13 ने फिर से सांस ली थी। अब त्रिशा सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी। नल वॉचर 13 नाम से बने उसके YouTube चैनल पर अब हजारों सब्सक्राइबर थे। मगर अजीब बात यह थी कि वह खुद कभी कैमरे के सामने नहीं आती थी। हर वीडियो एक ही तरह का होता, स्लो फुटेज, टूटी हुई मेट्रो, स्टेशन 13 का कोई कोना और किसी एक अनजाने चेहरे की धुंधली रिकॉर्डिंग।
वीडियो के नीचे बस एक ही लाइन होती, अब उसकी बारी है। लोग कयास लगाने लगे, नल वॉचर खुद स्टेशन 13 है, वो मर चुकी है और अब आत्माएं पकड़ती है। उसका चैनल सबको बुलावा भेजता है। और इन अर्बन थ्योरीज के बीच एक और लड़की, आर्या, ने वही गलती की। आधी रात 113 पर लाइन सी की आखिरी मेट्रो में चढ़ गई, सिर्फ सबूत जुटाने के लिए। उसके साथ सिर्फ एक चीज थी, नल वॉचर 13 की एक पुरानी वीडियो में दिखा एक बर्न्ट टिकट, जिसे उसने प्रिंट करके पॉकेट में रखा था। जब ट्रेन स्टेशन 13 पर पहुंची, दरवाजे खुले। वही धुंध, वही सन्नाटा, वही उल्टे खड़े लोग। मगर इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई बैठा नहीं था। टिकट बूथ खाली था। कोई बूढ़ी औरत नहीं, कोई टिकट नहीं, बस एक पुराना मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी। आर्या ने उसे उठाया। स्क्रीन ऑन हुई। उस मोबाइल में बस एक ही ऐप थी, नल वॉचर ऐप, ओनली फॉर दोज हु नो। उसने खोलकर देखा। पहला मैसेज था, अगर तू यहां तक आई है तो मेरी विरासत अब तेरे हाथों में है। यादें जुटाना तेरा काम नहीं, उन्हें देखने वालों तक पहुंचाना है। स्टेशन 13 अब तुझे चुनेगा। अब तुझे कहानियां सुनानी होंगी और चुपचाप स्टेशन को जिंदा रखना होगा। अब तू है नई नल वॉचर। आर्या ने कैमरा उठाया, टिकट जेब में डाली और प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर वीडियो चालू की। स्टेशन 13 का स्वागत है। तुम सुन रहे हो वो आवाज जो कभी किसी की थी, अब मेरी है। मैं हूं नल वॉचर 14। तुम्हारी अगली बारी कब है, ये स्टेशन तय करेगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।